हरिओम हरिओम। कल हमने दूसरे सत्र में देखा कि किस प्रकार से जो पहले नित्य और अनित्य वस्तु के बारे में बताया गया था, अब जो है स्तर को बढ़ा दिया गया है। फिर कहा सत और असत, यानी कि सत यानी कि जो कभी था ही नहीं, सत यानी कि कभी हमेशा था वो, असत यानी कि वो कभी था ही नहीं। यानी कि पहले कहा कि अमृत तत्व को प्राप्त करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इंसान जो है वो धीर होना चाहिए, उसमें बुद्धिमान होना चाहिए और पंडित होना चाहिए, ऐसा कहा। अब पंडित कैसे हो सकता है? जब उसके सामने कुछ भी परिस्थिति आए, सुख और दुख रूप में आए, तो वो उसे क्या कर सके, सहन कर सके और उससे व्यथित ना हो, शोक और दुख का उसको अनुभव ना हो पाए। तो ये जो हमने देखा। फिर ये बुद्धिमान व्यक्ति, यही बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो नित्य अनित्य वस्तु विवेक से उस स्तर पे रहते हुए अब नए स्तर पे जाने को कहा गया है। कृष्ण भगवान ने जो है लोअर लेवल से हायर लेवल की ओर उनको बढ़ाया। तो सत यहाँ पे मिथ्या जो है उसको भी नकारा गया है और कहा है सिर्फ और सिर्फ ये जो जगत जो हमें दिख रहा है, विषय हैं, हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सभी चीज़ें, वस्तु, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, ये सभी चीज़ें जो है और उनके सारे अनुभव, वो सारी चीज़ें क्या है? असत है, यानी कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि उसका जो पहले अस्तित्व नहीं था अब है और बाद में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो चीज़ तीनों कालों में जब नहीं रहता तो क्या हो जाता है? वो असत है। तो इसमें फिर हमने देखा, तो उसी को थोड़ा सा हमने विचार आगे थोड़ा उसमें बढ़ाते हैं। तो कहा कि सत जो है, जो वो तो नित्य रूप से है, हमेशा है, परमानेंट है। तो जो सत है तो वो तो कभी जाने वाला है नहीं, उसका कभी नाश होने वाला है नहीं, उसमें कोई विकार आने वाला है नहीं। तो सत जिसका नाश नहीं होने वाला, तो तुम अगर युद्ध करोगे तो तुमको उसमें रोने की क्या आवश्यकता है? और कहा कि अगर असत भी है तो भी रोने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि जब है ही नहीं तो फिर युद्ध करोगे तो उसमें क्या फर्क है? तो सत के स्तर से भी देखे और असत के स्तर से भी देखे तो क्या कहा कि हमें रोने की क्या आवश्यकता है, किस बारे में चिंता करने की आवश्यकता है? सत्य जो है उसका नाश होता नहीं है और जो असत है उसका तो नाश होना है, तो उसे एक्सेप्ट करो ना, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, यही कहा। तो फिर जो रियल जो है वो हमेशा क्या करता है? एग्जिस्ट करता है, उसका अस्तित्व रहता है। जो अनरियल है वो आभास रूप में लगता है कि वो है, लेकिन असल में वो नहीं है। तो आभास रूप में, यानी कि इट इज़ जस्ट मेयर अ प्रोजेक्शन, वो एक प्रक्षेपण है जो उस प्रकार से दिख रहा है। लेकिन वो ही जो आभास है, वो आभास का भी जो उसका जो सत्ता है वो कहाँ से आ रहा है? वो सत से ही आ रहा है। यानी कि असत का एग्जिस्टेंस भी जो है, यानी कि जो दिख रहा है जगत, वो असत तो है लेकिन अभी दिख तो रहा है, हाँ, लेकिन वो जो दिख रहा है उसका जो सत्ता भी है वो सत से आया है, यानी कि आत्मा से आया है। तो इसको अगर हम इसको दृष्टांत के रूप में देखें तो स्वप्न में, अब स्वप्न हम देखते हैं तो पहले तो उसके लिए क्या हो, सबसे आवश्यक क्या है कि हम जागृत में ना रहे। जागृत में अगर रहेंगे तो स्वप्न कैसे आएगा? नहीं रह सकते। तो पहले सोना आवश्यक है, तो सोते हैं। तो उसमें क्या होता है? उसमें एक इंसान होता है, वो बारिश हो रही है, अभी जैसे हो रही है ना, बारिश हो रही है, लेकिन वहाँ वो जंगल में है, बारिश हो रही है और जंगल में बहुत दिनों से फंसा हुआ है। हाँ, उसे भूख लग रही है, भय लग रहा है जानवरों से, क्योंकि सब सांप है, बिच्छू, सारे जो जितने भी प्रकार के जो जानवर है, शेर है, सभी है। अब वो दौड़ रहा है, पीछे देखा किसी जानवर ने अटैक कर दिया, शेर ने अटैक कर दिया, अब वो दौड़ रहा है, घबराहट से उसकी जो बीपी है, जो हार्ट जो है ना, टेंशन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, हाँ,
सांसें फूल रही हैं, घबराहट हो रही है, दौड़ रहा है। जैसे ही वो छलांग लगाया शेर उस पे, वैसे क्या हो गया, जग गया। अब जब स्वप्न हम देख रहे थे सच लग रहा था ना, लेकिन जैसे ही हम जागृत अवस्था में आए तो वो क्या हो गया, नहीं है। फिर हम चिंता करते हैं उस बारे में, रिसर्च करते हैं क्या कि हम इस तरफ से अगर उस तरफ गया होता तो मैं बच जाता, इस साइड गया होता तो मैं बच जाता। कुछ विचार भी करते हैं उसके बारे में, बिल्कुल भी नहीं करते। इसी प्रकार से हमें ये स्वप्न के आधार पे पता चलता है कि स्वप्न जो हमने देखा उस समय तो सत्य लग रहा था, और मैं जब घबरा रहा था तो मेरे शरीर में भी कुछ लोग चिल्लाते हैं स्वप्न में, क्योंकि वो सत्य लगता है ना, इसलिए चिल्लाते हैं। पसीना हो जाता है, घबराहट अगर स्वप्न में हो तो शरीर में भी पसीना आना चालू हो जाता है। तो ये सारी चीजें देखते हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि स्वप्न में जो दिख रहा था, लेकिन जैसे ही मैं जागृत हुआ, लेकिन वो क्या हो गया, अब तो है नहीं, तो कैसे हो गया, तो ये असत है, यानी कि उसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं। अभी तो मैं जागृत में हूं, स्वप्न का बिल्कुल भी अनुभव नहीं हो रहा। इसका मतलब वो पहले नहीं था, लेकिन जब मैं सोया तब मुझे दिखा, और उसके बाद जब मैं जागा तो क्या हो गया, वापस से वो नष्ट हो गया। तो यही क्या है, असत है। इसे ही क्या कहा, इसलिए ये जगत भी क्या है, असत ही है। ये विषय जो हम जो दुनिया में हम जो देख रहे हैं, ये सभी वस्तु जितने भी है और उसके अनुभव सभी क्या है, असत है। ये इसमें बताया। फिर कहा कि जो स्वप्न को देख रहा था वो क्या है, सत है। हाँ, और जो स्वप्न को देख रहा था, जो ऑब्जर्वर है वो सत है, और जो स्वप्न है वो क्या है, असत है। हाँ, तो अब ये जो स्वप्न है उसका एग्जिस्टेंस किससे आया है, उसका एग्जिस्टेंस किससे आया है, ऑब्जर्वर से आया। क्योंकि ऑब्जर्वर है इसलिए वो स्वप्न मुझे क्या है, दिख रहा है। अगर ड्रीमर ही ना हो, स्वप्न देखने वाला ही ना हो, तो क्या ड्रीम दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा, होगा ही नहीं वो। तो जब तक ऑब्जर्वर है तब तक स्वप्न चलता रहता है। जैसे ही ऑब्जर्वर जग जाता है फिर वो क्या हो जाता है, स्वप्न खत्म हो जाता है, उसी क्षण खत्म हो जाता है। तो यानी कि वो ऑब्जर्वर जो स्वप्न को देख रहा था उस क्षण पे, वही ऑब्जर्वर जब जग जाता है तो वो क्या, वही, यानी कि वो दोनों स्वप्न और जागृत में दोनों जगह था, तभी तो वो बोल पाता है ना, मैंने स्वप्न देखा। मतलब कि उसने स्वप्न के, जब स्वप्न देख रहा तब भी वो वहां था, और जब जागृत हुआ तब भी उसके बारे में उसे स्मृति है, और उस बारे में वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि वो मैंने स्वप्न को देखा। तो इससे ये पता चलता है कि मैं तो स्वप्न में भी था और मैं जागृत में भी हूं। तो इससे ये पता चलता है कि स्वप्न और जागृत दोनों आते जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा नित्य रूप से रहता हूं। यही चीज इससे दर्शाता है कि ये जगत और ये जो स्वप्न दोनों क्या है, असत है। क्योंकि एक, या तो एक रहेगा तो दूसरा नहीं रहेगा, और दूसरा रहेगा तो वो पहला वाला नहीं रहेगा, दोनों में से कोई एक ही रहता है। इसीलिए ये पता चल जाता है कि ये दोनों सत्य है। ये बहुत गहरा विचार है। अगर हम इस प्रकार से जीवन को जीना चालू करें, ये जगत को भी अगर हम स्वप्न के रूप में, इसको भी हम अगर असत के रूप में देखें, तो कितना सोचे कैसा आनंद आ जाएगा जीवन जीने का। भय सब कुछ खत्म हो जाएगा, हाँ, डर खत्म हो जाएगा, जेलसी खत्म हो जाएगा, सब नाश हो जाता है। तो इसमें बताया। फिर मरुचिका, यानी कि जो सैंड होता है उसमें हम देखते हैं कि उसमें प्रतिबिंब आ रहा है, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और वो चमक रहा है। अब चमक रहा है तो क्या लगता है कि वहाँ पे जल है, लेकिन क्या जल है वहाँ पे? जल पहले भी था जब मैं देख रहा हूँ, अभी भी है? नहीं है, वो था ही नहीं कभी, लेकिन अभी भी दिख रहा है मुझे, लेकिन वो है क्या? वो है नहीं है। मैं जैसे उसके पास जाता हूँ, क्या मुझे जल पीने को, पानी मिलता है पीने को? क्या मैं उससे प्यास बुझा सकता हूँ? नहीं। तो वही बात है। इसीलिए जो है बड़ा, तो जो अस्तित्व है, तो जहाँ हमारा मन जहाँ होता है वह हमारा उसी चीज़ को अस्तित्व देते हैं। जैसे हमारा मन जो है स्वप्न में उस जगत को उसने बनाया, तो वो जगत को अनुभव कर रहे थे। तो मन
बाहर की जागृत स्थिति में नहीं था। तो जागृत स्थिति हमारे जीवन में अनुभव नहीं हो रहा था, और अनुभव किसका हो रहा था? सिर्फ और सिर्फ स्वप्न का। यानी जहां मेरा मन है मैं उसी को अस्तित्व, यानी कि अस्तित्व कहां से आ रहा है? मन से आ रहा है। मन के पीछे कौन है? वो आत्मा है, चैतन्य है, और उसी के आधार पे तो ये सब मेरे ऊपर है। जो सत्ता मैं किसको दूं ना दूं, ये मेरे ऊपर है। मैं चाहूं किसको सत्ता दे सकता हूं, मैं चाहूं उसको नष्ट भी कर सकता हूं मेरे आधार पे। तो ये इसमें बताया। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में कैमरा को आजकल क्लिक करते हैं तो कैसे खाली इंसान का फोटो, पीछे का सारा ब्लर हो जाता है। वैसे ही इसमें भी होता है, हम किसी चीज पे फोकस करें तो बाकी सारी चीजें क्या हो जाता है? ब्लर हो जाता है। हमारे अनुभव में नहीं होता वो। वैसे ही कैमरा में भी आप देखते हैं कि इंसान को अगर फोकस करना है, बाकी का बैकग्राउंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो उसको ब्लर कर देते हैं। वैसे ही ये एग्जाम्पल जो है इस माध्यम से हमें देखने को मिलता है। फिर कहा कि इसी प्रकार अगर ज्ञानी की दृष्टि हो जाए, हमने देखा इस प्रकार की दृष्टि हो जाए कि सत्य जो है वो कभी उसका नाश नहीं होता, वो हमेशा नित्य हमेशा रहता है। इट इज़ इटर्नल, परमानेंट, शाश्वत है वो, हाँ पुराण है। और जो असत है वो, तो इस प्रकार का जब दृष्टि हो जाए तो फिर क्या हो जाता है? सारा का सारा जो शोक है वो उसका नाश हो जाता है। और फिर इस प्रकार की दृष्टि हो जाए तो तितिक्षा की भी आवश्यकता नहीं होती। क्यों? तितिक्षा तब आवश्यक होती है जब हम शरीर के साथ जुड़े हुए होते हैं। लेकिन यहाँ तो ज्ञान की दृष्टि है, ज्ञान की दृष्टि हो चुकी है। तो एक बार ज्ञान की दृष्टि आ चुकी तो फिर बाद में किस बात का तितिक्षा अपने आप आ जाता है। इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? द नॉलेज। जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है उसका बाय प्रोडक्ट तितिक्षा है। तो ये ज्ञान की दृष्टि जब आ जाए तो अब जो है इसमें तत्वदर्शी है। तत्वदर्शी, तत्व और दर्शी, यानी कि अब इसको समझते। तत् क्या है? सर्वनाम है। अब ये जो है इसमें हमें देखना है कि तत् यानी कि यहाँ पे जो तत् है वो क्या है? ब्रह्म है। और त्वम यानी कि मैं, और दर्शी यानी जो देखता है, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ऐसा जिसका दृष्टि हो जाए उस प्रकार से वो देखता है इस संसार को कि मैं ही वो हूं। इस प्रकार की दृष्टिकोण जब उसका हो जाए तो वही क्या हो जाता है? तत्वदर्शी हो जाता है। यही क्या है? तत्वदर्शी, यानी कि आत्मज्ञानी। उसने अंतिम सत्य को जिसने देख लिया है वही तत्वदर्शी होता है। तो तत्वदर्शी जो है सही रूप में उसे जानता है तो है ही, और साथ ही साथ उसे अनुभव भी करता है। और जानता और अनुभव किस प्रकार कैसे हो पाया? क्योंकि उसने असत का जो है त्याग कर दिया। असत है ही नहीं, उसके बारे में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। गलत है, धर्म है, सत्य है, ये सब कुछ विचार करने की, किसी भी प्रकार की विचार करने की आवश्यकता नहीं। जब है ही नहीं तो विचार करने की क्या जरूरत? जब है ही नहीं तो क्यों विचार करूं मैं? तो विचार देखिए, सारा जो जड़ है यही है। जब मैंने उसे असत कह दिया तो मेरा विचार ही रुक गया, विचार करना छोड़ दिया मैंने। अब विचार किसका होगा फिर? जब मैंने सबका छोड़ दिया है तो क्या बचा? मैं तो सिर्फ सत का ही विचार करूंगा ना। तो सत का जो विचार है वो सही रूप में उसमें जब विचार करते हैं तो इस प्रकार का जब दृष्टिकोण हो जाए तो यही दृष्टिकोण हमारे को लाना चाहिए। और यही दृष्टिकोण अर्जुन को भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम्हारी दृष्टि ऐसे हो जानी चाहिए। ये दृष्टि जो है तत्वदर्शी की ऐसी होती है, तुम्हें भी इस प्रकार की दृष्टि को अपनाना चाहिए। इसको तुम जियो तो तभी क्या होगा? तुम्हारा अंदर जो है द्वंद्व जो है, शोक और मोह है, ये सारा जो है क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। तो सत्य तो हमेशा से था और उसमें कोई विकार नहीं है। तो जो दिख रहा है वो क्या है? आभास है। और जो यानी कि आभास यानी कि वो अस्थिर है, और जो अस्थिर है उसके पीछे क्या है? एक स्थिर चीज है, और वो स्थिर चीज क्या है? आत्मा। तो इसमें हमने जाना कि जो 16वां जो है, हाँ 16वां जो है श्लोक में हमने इसको देखा। फिर इसके बाद में थोड़ा सा और है कि ये जो शरीर है, मन और बुद्धि है, कभी हम बुद्धि प्रधान हो जाते हैं। बुद्धि प्रधान हो जाते हैं तो हमारे अंदर भावनात्मक बातें हमको समझ ही नहीं आती एक दूसरे। और अक्सर ये होता है
परिवार में होता है। कोई आदमी भावनात्मक स्तर से विचार कर रहा है, कोई इंसान बुद्धि से विचार कर रहा है, और दोनों एक दूसरे की बातें समझ ही नहीं पा रहे, और उसी के लिए क्या हो रहा है, उनमें जो है एक सहमति नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि जो स्तर जो है, तो यानी कि जो भावनात्मक है, तो ये भी देखिए हमारे अंदर कितने बदलाव हो रहे हैं। कभी मन के स्तर पे हम बातें करते हैं, कभी हम भावनात्मक बातें करते हैं, कभी हम विचार के स्तर पे बातें करते हैं। तो ये हमारे अंदर भी कितने सारी चीज़ें बदलती जाती है। ये कैसे हो जाती है? जब जिस प्रकार से हमारा दृष्टिकोण होता है, अगर हम मन के साथ जुड़े तो हमारा मन किस प्रकार से विचार करेगा? भावनात्मक। अगर हम बुद्धि के साथ जुड़ जाए तो हर चीज़ को क्या करेंगे? लॉजिकल, सोनार की तरह देखेंगे। हमारी दृष्टिकोण कैसे हो जाएगी? सोनार की जैसी हो जाएगी। सोनार जो हमने कल देखा था, सोनार की दृष्टिकोण हो जाएगी। तो ये जो जिसके साथ जुड़ते हैं, तो ये क्या है? एक क्षणिक है, ये परिवर्तन होते रहता है। और इसीलिए जो परिवर्तन होते रहता है वही क्या है? असत है। बार बार बदल रहा है, हमारे अंदर भी बदल रहा है। और ये सभी चीज़ें जो बदल रही हैं, इससे हमें ये पता चल जाना चाहिए कि ये असत है। और जब असत है तो क्या करना चाहिए? इसका त्याग करना चाहिए। जो चीज़ है ही नहीं उसको हम विचार करने की क्या आवश्यकता है? तो उसके बाद कहा कि ये जो जीवन है अनुभव है, अनुभव से ही ये जीवन का जो है कह सकते हैं। तभी हम कहते हैं कि अनुभव हो रहा है तभी हम जीवन होता है, नहीं तो कैसे कहें। तो ये जो चेतन है ये सबका कारण है, और ये सबका अस्तित्व उसी के बल पे वो सब कुछ हो रहा है। तो जो आत्मा है वो कभी भी उसका नाश नहीं होता, और यही क्या है? सत्य वस्तु है। और ये सत्य वस्तु में निष्ठा करना इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। अब जो है इसके बाद जो है एक प्रश्न उठता है कि ये जो नित्य सत वस्तु जो है वो है क्या? तो इसका जो उत्तर है, भगवान कृष्ण भगवान ने इसका उत्तर श्लोक नंबर 17 में दिया है। मैं कहूँगा आप उसके बाद दोहराइए। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। हाँ, अब यहाँ पे प्रश्न है कि ये जो सत वस्तु है वो क्या है? तो कहा सत वस्तु जो है वो क्या है? अविनाशी है। यानी कि वस्तु सत वस्तु का है, हमारे समझने के लिए इसको वस्तु का है, लेकिन एक्चुअल में ये जो वस्तु है ये वस्तु नहीं है। इट इज़ नॉट द ऑब्जेक्ट, इट इज़ द सब्जेक्ट इटसेल्फ। ये समझाने के दृष्टिकोण से बताए कि वस्तु जो है, सत वस्तु जो है वो क्या है? अविनाशी है, वो उसका नाश कभी नहीं होता, यानी कि इनडेस्ट्रक्टिबल। हाँ, फिर कहा जिसे, और वही जो अविनाशी जो वस्तु है, सत वस्तु है, वो क्या है? इस जगत, सारे जगत को व्याप्त करता है। हाँ, सभी जगत को व्याप्त करता है। और फिर कहा वो अव्यय है, यानी कि उसमें कभी भी घटता बढ़ता नहीं है। वो हम उसको देखेंगे अव्यय क्या है। फिर अब जब अव्यय है, जो अव्यय होता है उसमें कभी कुछ घटने बढ़ता है। जब घटना और बढ़ना होता है तो वो चेंज है, एक प्रकार का चेंज है। तो पुराना स्थिति का जब तक डिस्ट्रक्शन नहीं होता तब तक नया स्थिति में कैसे जाए? हाँ, वो तो हो नहीं सकता। तो नई स्थिति में अगर बोल रहे घटना मतलब पहले थोड़ा ऊपर था अब नीचे आ गया, मतलब पहले क्या था अब बदलाव आया मतलब पहले वाली स्थिति अब नहीं रही, तो वो क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि अव्यय यानी कि उसमें घटना बढ़ना। तो ये जो जिसमें घटना बढ़ना नहीं होता वही क्या होता है? अव्यय होता है। फिर कहा उस अव्यय का नाश करने में किसी की भी क्षमता नहीं है, वो समर्थ किसी में भी नहीं है। इसलिए कहा समर्थ ही नहीं है किसी में। तो इसे हम थोड़ा विचार करते हैं। ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। तो यहाँ पे जो जगत है, यहाँ पे जगत की बात की है, तो जगत जो है वो क्या होता है? ज, ग और त। ज मतलब जायते, यानी कि उत्पन्न होना, उत्पत्ति होना। ग मतलब गच्छति, मतलब रहना, थोड़ी देर रहना, क्षणिक भर रहना। तिष्ठति
डिस्ट्रक्शन। तो ये जो है इस तरह से क्या है, सृष्टि होती है, रहती है। फिर इसका डेफिनेशन जो जगत है ना, ये जगत का जो, इसको हम समझे ना, तो ये जगत का जो वर्ड है वो इससे आया, जायते तिष्ठति, और जायते गच्छति और तिष्ठति। यानी कि अब इसको सिंपल भाषा में अगर समझे तो क्या है, कॉन्शियसनेस प्लस क्या, एजिटेटेड माइंड इज वर्ल्ड। एजिटेटेड माइंड जब तक रहेगा तब तक ये संसार है। माइंड जब नहीं रहता, सुषुप्ति में जब हम सो जाते हैं तो ये जगत नहीं रहता, अनुभव ही नहीं होता उसका। डीप स्लीप में इसका अनुभूति नहीं होता। हाँ, तो अब ये जो है जगत जो है, इसको हम देखते हैं कि विनाश रहित जो, इसको जानो। पहली बात तो ये है कि ये जो विनाश रहित आत्मा है उसको जानो, ऐसा कह रहे। तो फिर कहा कि ये जो जगत है ये आत्मा से व्याप्त है। सब कुछ जो दिख रहा है इस जगत में वह क्या है, आत्मा ही है। उसकी दृष्टिकोण तुम्हारे अंदर लाने की तुमको प्रयास करना है। ये ज्ञान की दृष्टि है। ये कोई मैं उसको देखूंगा, वो कोई क्रिएटिविटी नहीं होगा उसमें। ये क्रिएटिविटी का कार्य नहीं है, उसमें आपको देखना है। जगत में वो वस्तु को आपको क्या करना है, देखना है। और वो कैसी है, ज्ञान की दृष्टि है। तो इसको जगत को क्या कहते हैं, इदम कहते हैं। इदम यानी कि वस्तु, ऑब्जेक्ट। इदम और अहम, मैं। अहम मतलब मैं, या और जहाँ जो अहम है वो आत्मा है। इदम यानी कि जगत, यानी कि ये इदम जो है ये सारा व्याप्त किससे है, अहम से, आत्मा से व्याप्त है। तो जो है, अच्छा, तो ये जो है ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशावास्य उपनिषद का जो पहला श्लोक है उसका पहला जो लाइन जो है इसमें ये ईशावास्यम इदम सर्वम, यानी कि ईशावास करते हैं सर्व इदम, यानी सर्व इदम मतलब कि जगत। तो यही वही श्लोक को उसमें बताया है। तो सतचित आनंद जो आत्मा है वो क्या है, वो सारे जगत में व्याप्त है। अब इसको थोड़ा हम समझते हैं एक दृष्टांत से, जो हम सभी स्वप्न को सभी जानते हैं, तो स्वप्नों का दृष्टांत बहुत अच्छा रहता है। तो स्वप्न जो है वो कब क्रिएट होता है, जब कोई हमने एक शुरुआत किससे होता है, एक डिजायर से, यानी एक थॉट से शुरू होता है। शुरू कहाँ से होता, थॉट से। थॉट शुरू, पहला थॉट आया तो स्वप्न शुरू नहीं होता। दूसरा जब थॉट चालू हो जाता है ना स्वप्न में, तब वो जगत बन जाता है। अब जगत जब बना तो क्या कहते हैं, अब दो थॉट के बीच का जो, ऐसा कहते हैं कि टाइम क्या होता है, टाइम इज दैट, एक थॉट और दूसरे थॉट के बीच में जो उसके बीच टाइम तभी शुरू होता है। दूसरा थॉट जब चालू होता है ना तभी टाइम शुरू होता है। और वही उसकी जो डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस है, वही क्या है, टाइम है, स्पेस है, यानी कि डिस्टेंस है। वो बोला ना टाइम एंड स्पेस, टाइम एंड स्पेस। तो पहले क्या आया, टाइम आया, उसके बाद क्या आया, स्पेस आया। और ये जो टाइम एंड स्पेस और ये जगत जो है, मतलब टाइम एंड स्पेस में ही जगत एग्जिस्ट करता है। टाइम और स्पेस अगर ना हो तो जगत नहीं होता। हाँ, इससे ये पता चला। फिर कहा कि जो टाइम एंड स्पेस जो है उसका कारण जो है, यानी कि जगत का कारण क्या है, तो क्या है, कौन है, आत्मा ही है। वो जो ऑब्जर्वर है जो उसके पीछे है, और वही क्या करता है, उस स्वप्न में लाइट होता है, सूर्य होता है, अंधेरे में स्वप्न होता है, अंधेरा स्वप्न में हम देखते हैं, अंधेरा सब अंधेरा अंधेरा ऐसा होता है। लाइट होता है ना, वो लाइट कहाँ से आती है, वो आया कहाँ से, लाइट किसने बल्ब जलाया था वहाँ पे स्वप्न में, या सूर्य था वहाँ पे, वो चैतन्य से आता है। वो चैतन्य जो आत्मा है उसी से लाइट है। मन बुद्धि सारे कार्य कर रहे हैं, किसके कौन उसको सत्ता दे रहा है, आत्मा दे रहा है। तो ये सब चीज़ें जो पेड़ पौधे सब कुछ दिख रहे हैं, सब कुछ जगत में सब कुछ दिख रहा है, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। एक तो ड्रीम है और एक ड्रीमर है, और वो ड्रीमर क्या करता है, डिसीजन भी लेता है। मैं यहाँ भागूंगा, मैं वहाँ चलूंगा, मैं ऐसे जाऊंगा, मैं ये दिख रहा है कितना सुंदर है, हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, फिर उसके प्रति अट्रैक्शन आता है, फिर वो जाता है उसको हासिल करने। हाँ, ये सारी चीज़ें डिसीजन भी लेता है, उसमें बुद्धि भी कार्य कर रही है। अब प्रश्न ये है कि ये सब चीज़ें जो एग्जिस्टेंस में जो हमारे स्वप्न में आ रहा है, उसमें पेड़ है, उसमें पौधे हैं, ये सब किसके कारण है, उस आत्मा के कारण। अब जो है, यानी कि जब तक ऑब्जर्वर है
जब तक वो पीछे है, आत्मा है, तब तक वो स्वप्न चलता रहेगा। और स्वप्न अगर ना भी रहे सपोज, तो भी वो आत्मा तो रहेगा, तो भी रहेगा, क्योंकि वो तो अनित्य, वो तो आता है और जाता है। यानी कि सृष्टि का लय भी होता है, प्रलय भी होता है, लेकिन क्या सृष्टि प्रलय होने के बाद दोबारा नहीं आता? आता है, वो भी आता है। तो इसी प्रकार से तो ये जो ड्रीम है, ये जो सपना है, उसमें जो वो इसका जो एग्जिस्टेंस है वो कहाँ है? मेरे अंदर ही है ना, उस आत्मा में ही है, उस आत्मा में ही तो वो एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि वो सब जो ट्री पौधे, पेड़ पौधे, वो खुद स्वयं इंसान, वो सब जो है वो मेरे में है। यानी कि मेरे में है, यानी कि मैं उसमें ऑलरेडी हूँ ना। तो यानी कि जो आत्मा है उन सब में व्याप्त है, क्योंकि वो सब भी कार्य कर रहे हैं, वो तो जड़ वस्तु है। अब वो कार्य कैसे कर रहे हैं? उनको ताकत कहाँ से आ रहा है? चैतन्य से। यानी कि उनके पीछे मैं खड़ा हूँ, इसलिए तो वो कार्य हो पा रहा है, नहीं तो कैसे होगा? यानी कि मैं उनमें व्याप्त हूँ, तभी तो वो कार्य हो पा रहा है, वो तभी तो हो पा रहा है, नहीं तो कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा कि ये न सर्वमिदं ततम, यानी कि सब में, वो जो स्वप्न में जो वस्तु सब जो दिख रहे हैं वो सब में मैं हूं, आत्मा सब में व्याप्त है। तो इसी प्रकार से कहा कि उसी प्रकार से ये जो जगत हमें जो दिख रहा है, स्वप्न का एग्जाम्पल के आधार पर हमें ये देखना कि जगत जो हमको दिख रहा है, उस जगत में भी जो है वो जो आत्मा है उसका पीछे सत्ता है, और वही आत्मा उसके पीछे जो है, हमको उसके साथ अपना मन को जोड़ना है, हमारे बुद्धि को उसके साथ जोड़ना है। तभी क्या होगा? ये जगत जो है वो इदम रूप से हमें नहीं दिखेगा। किस प्रकार से दिखेगा? अहम रूप से, यानी कि आत्मा रूप से जगत दिखेगा। और यही जो है बताया गया। इसीलिए कहा कि ये जो आत्मा है वो अविनाशी है, उसमें कुछ बदलाव नहीं आता, लेकिन जो इदम है वो विनाशी है, वो आता है और जाता है। तो जो ईश है, यानी कि जो ईशावास्य, यानी ईश यानी कि चैतन्य, वो सब में व्याप्त है और वो कभी भी नष्ट नहीं होता, कभी भी उसका विनाश नहीं होता। तो जिसका अगर सपोज जन्म ही नहीं हुआ, उसका कभी नाश हो सकता है? आप विचार करें, जिसका कभी जन्म ही नहीं हुआ उसका कभी नाश हो सकता है? नहीं हो सकता। जन्म जो जिसका जन्म होता है उसी का क्या हो सकता है? जन्म किसके आधार पे? क्योंकि पहले नहीं था, पहले नहीं था, इसलिए बोलते हैं ना जन्म हुआ है। और जो पहले से था उसका कैसे नाश हो सकता है? पहले से उसका नाश नहीं हो सकता। तो इसीलिए कहा कि जो असत है उसका, वो तो हमेशा से था ही नहीं, वो तो कभी था ही नहीं। तो उसको नाश कहना, उसको नष्ट करना, उसको कहना भी बहुत कठिन है। तो फिर इसको देखें तो अव्यय भी कहा, अव्यय, अव्ययम, अव्यय, अव्यय, यानी कि इसमें कहा कि घटता और बढ़ता नहीं, यानी कि आत्मा में विकार ही कुछ चीज़ ही नहीं है, वो वस्तु ही नहीं है। वस्तु में बढ़ोतरी और घटना ये सब होता है, बढ़ना और घटना होता है, लेकिन जो आत्मा है उसमें ये सब कभी नहीं होता। तो नाश की भी दो प्रकार से चीज़ें होती है। नाश भी दो प्रकार से होता है। एक तो स्वतः, यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे दूध रखा है, पड़े पड़े क्या हो जाता है? अपने आप क्या होगा? अगर कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा? फट जाएगा, खराब हो जाएगा। हाँ, उसी प्रकार से खाना पड़ा है तो वो भी पड़ा पड़ा क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो जो चीज़ शरीर भी है, क्या होता है? सेल्फ लाइफ है उसका। आप कितना भी कोशिश करो, कितना भी प्राणायाम करो, कितना भी हठ योग करो, आप एक हद तक एक्सटेंड कर सकते हो अपने जीवन का। उसके बाद तो आप, लेकिन आप क्या अमर रह सकते हो जीवन भर? नहीं, हमें मरना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। शरीर जो है वो तो उसका तो नाश होना है। तो जो चीज़ नाश होता है, ये जो विकार है अपने आप जो नष्ट होने का, ये विकार आत्मा में नहीं है, स्वतः नाश नहीं होता। अब जो है दूसरा कहा कि जैसे एग्जाम्पल के रूप में, उसको एग्जाम्पल से समझते, दूसरे पॉइंट को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं बहुत ही पैसा वाला हूँ और मेरा जो पैसा अगर मेरे पास नहीं रहा, तो मैं क्या कहता हूँ? मेरा पूरा नाश हो गया है, कहते हैं ना हम लोग, मेरा नाश हो गया है। अब नाश किसका हो गया है? रिच, जो मैं रिच था अब नहीं रहा, तो मेरा नाश तो, यानी कि मैं रिच नहीं रहा तो नाश किसको कहता हूँ? मैं स्वयं को कहता हूँ, अपने आप को कहता हूँ। यानी कि मेरे साथ किसी कोई चीज़ घटना घट रही है, वो घटना अगर मेरे उसमें अगर परिवर्तन आ जाए तो मेरे अंदर भी उसमें मैं अपने आप के ऊपर अपने आप को मान लेता हूँ कि ये मेरे अंदर परिवर्तन आ गया, मेरा भी नाश हो गया है। ये व्यवहार में हम देखते हैं। हाँ, तो
जैसे अगर किसी इंसान का अगर नाम खराब हो गया मार्केट में, तो वो क्या बोलता है, इसका तो पूरा जीवन नष्ट हो गया, कहते हैं ना, जीवन नष्ट हो गया है, व्यवहार में हम कहते हैं। अब कैसे, वो क्या इंसान नष्ट हो गया, मृत्यु हो गई उसकी? नहीं, उसका जो अपमान था, फेम था, इज्जत थी सोसाइटी में, वो क्या हो गया, नष्ट हो गया, कंप्लीटली नष्ट हो गया। तो ये इस प्रकार का जो नाश, यानी कि यहाँ पे कहा कि जगत जो विषय है जितने भी है, और जो मन बुद्धि जितने भी चीज़ें हैं, वो सब जो अनुभव जो करता है, वो सारे अनुभव को हम आत्मा में आरोपित कर लेते हैं। इस प्रकार का भी वो नहीं होता, इस आत्मा में नहीं होता। यानी कि जो आत्मा जो है वो सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर हम आत्मा को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना ले तो ये ऐसी दृष्टिकोण हो जाती है। तो ये इसमें हमें देखने को मिलता है। यानी कि ये जब दोनों चीज़ें नहीं होती तो अभी क्या होता है, अव्यय। ये दोनों चीज़ें इस प्रकार से वो नष्ट उसमें देखने को मिलता नहीं है। तो वो इसीलिए क्या कहा, वो पदार्थ, यानी कि ब्रह्म जो है ना, आत्मा जो है ना, वो कोई पदार्थ नहीं है। हाँ, इसीलिए उसको डिस्ट्रक्शन करना नहीं होता, उसका डिस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता। ऐसा कहते हैं आदि शंकराचार्य कमेंट्री में, शंकराचार्य भाष्य में देखे तो उसमें कहा कि स्वयं जो ईश्वर है वे स्वयं भी इस आत्मा का नाश नहीं कर सकते। इतना तक कह दिया, ईश्वर स्वयं नहीं कर सकते। तो क्या मतलब, जब स्वयं ईश्वर नाश नहीं कर सकते इस आत्मा का, तो तुम अर्जुन, तुम क्या सोच रहे हो? हाँ, तुमको लगता है तुम नाश कर दोगे किसी इंसान, अगर तुम युद्ध किया और किसी की मृत्यु हो गई तो तुम उस सत चीज को क्या नाश कर दोगे? वो विकारी चीज थोड़ी है, अविकारी है, उसको नाश कैसे करोगे? तो यही बात कहा कि तुम लड़ो। हाँ, इसलिए कहा युद्ध करो। हाँ, तो कहा कि नाम रूप जो तुम्हें दिख रहा है, वो सारे जो नाम रूप दिख रहे हैं, उसके पीछे क्या है? उसके पीछे जो है सच्चित आनंद आत्मा है। उस पर तुम्हारा ध्यान केंद्रित करो, फोकस करो उस पर, और जो है इस शोक और मोह को त्यागो। हाँ, इस दुख को त्यागो, परेशान जो तुम हो इसको त्यागो। तो इसीलिए जो चीज़ का नाश नहीं हो सकता ना, नो वन कैन डिस्ट्रॉय, इसीलिए हमारे धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। जो चीज़ हम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं ना, उस चीज़, वही चीज़ हम हैं, और वही चीज़ का डिस्ट्रक्शन करना नहीं हो सकता। स्वयं क्या कहा, ईश्वर भी नहीं कर सकते। तो आप सोचिए, इसलिए क्या कहते हैं, सनातन धर्म। जी, सनातन यानी क्या, जिसका नाश नहीं हो सकता, हमेशा नित्य रूप से हमेशा है, हमेशा रहता है, सत हमेशा रहता है। इसीलिए तो ये जो है हमने देखा। फिर हाँ, इसके बाद जो है, जो जगत जो है, समस्त जगत जो है, इसको तो एक दृष्टांत से और देखते हैं। मिट्टी जो है, हम उसको अलग अलग जो उसकी जो यूटिलिटी है वस्तु की, उसके आधार पे अलग अलग चीज़ें उससे बनाते हैं। मिट्टी से मटका बनाया पानी रखने के लिए। हाँ, फिर आजकल तवा भी आता है। हाँ, आजकल कुकर भी आता है मिट्टी का, है ना। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो नाम क्या दिया, कुकर। ये क्या, ये कुकर है, ये सीटी बजता है इसमें, फिर एक उसमें रोटी पकती है। हाँ, इसमें पानी रखते हैं हम, घड़ा। हाँ, ये सारे नाम किसके आधार पे है, उसके रूप अलग है, साथ ही साथ उसका यूटिलिटी अलग है। तो ये सारे उसके आधार पे हम नाम रखते हैं। लेकिन सत्य रूप से अगर देखें तो इतने सारे आकारों के आधार पे, लेकिन उसके पीछे जो है वो आकार तो दिया है, लेकिन वो आकार को अगर हटा दे तो क्या है, मिट्टी है, सब मिट्टी है। मिट्टी के अलावा है भी क्या? इसी प्रकार से कहा कि ये सारे जो आकार है, आकार तो दिख तो रहा है, दिखेगा ही, आप आंखों से देख रहे तो आकार तो दिखेगा, और आकार जब दिखेगा तो आप उसका नाम दे दोगे बुद्धि के लिए। आंखों से देखा तो आकार दिख रहा है, और बुद्धि ने उसको नाम दे दिया, क्या, ये सामान, इसका नाम ये है, उसका क्योंकि इसका यूज ऐसा है। हाँ, लेकिन उसका पीछे उसकी जो आकार तो है, लेकिन उसे अगर देखे तो मिट्टी तो इन सभी वस्तु में व्याप्त है। हम वो तो मिट्टी है ना, उसमें क्या है, हम लोग क्या बोलेंगे, इस कुकर में मिट्टी व्याप्त है, घड़े में मिट्टी व्याप्त है, सब चीज में व्याप्त है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखे, व्याप्त कहना भी कैसा है, लेकिन एक्चुअल में है तो मिट्टी, है तो मिट्टी। इसीलिए ये जो उत्पत्ति, यानी कि किसकी,
पहले कुकर नहीं था, पहले मिट्टी था, मैंने बनाया, कुम्हार ने बनाया उसको, तो पहले नहीं था, यानी क्रिएशन, अभी बनाया, अब उसको यूज़ किया, फिर टूट गया, फेंक दिया मैंने। हाँ, तीनों चीज़ क्या है? सृष्टि, फिर क्या आया उसको स्थिति, और फिर लय। ये सब चीज़ें मिट्टी में हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या मिट्टी खत्म, उसका डिस्ट्रक्शन हुआ? मिट्टी तो पहले भी मिट्टी था, वो कुकर बना तब भी वो मिट्टी था, और जब वो नष्ट हो गया तो भी क्या हुआ? मिट्टी था, तो मिट्टी था। तो ये जो है, इसी बात से हमें पता चलता है सत वस्तु, इसको हमने अच्छे से देखा है, बहुत गहरा विचार है, बहुत ही गहरा सूक्ष्म विचार है ये बहुत आवश्यक है हम जाने। अब जो है नेक्स्ट जो कहते हैं कि अब सत वस्तु तो आपने हमें अच्छे से समझा दिया भगवान ने। अभी हम बोल रहे हैं कि ये जो असत वस्तु है वो क्या है और उसका अस्तित्व नित्य क्यों नहीं है, उसका अस्तित्व नित्य क्यों नहीं है, उसको समझा रहे हैं भगवान। तो श्लोक नंबर जो है 18, उसको हम पढ़ेंगे। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। हाँ, तस्माद्युध्यस्व भारत, मतलब कहा तुम युद्ध करो, युद्ध करो। लेकिन फिर बताया क्यों युद्ध करो, क्या जान के युद्ध करो, क्या समझ, क्या पीछे क्या किस प्रकार की दृष्टि होनी चाहिए, फिर युद्ध करो। तो बताया कि ये जो आत्मा है वो क्या है? नाश रहित है, नाश रहित है, अप्रमेय है। हम उसको देखेंगे अप्रमेय क्या है। हाँ, अप्रमेय है, नित्य है, अप्रमेय नित्य है और नाश रहित है। फिर कहा कि ये जो है शरीर है वो क्या होता है? उसका डेथ होता है, लेकिन जो आत्मा है उसका डेथ नहीं होता। इसलिए कहा हे भारत युद्ध करो, तुम उठो और युद्ध करो। तो इसमें है बहुत ही अच्छा है ये कि पहले देखते हैं अप्रमेय। अप्रमेय यानी पहले हमको समझना है, इसको समझने से पहले हमें एक चीज़ समझना, बेसिक चीज़ ये है कि सबसे पहले होता है प्रमाता। प्रमाता यानी कि जैसे कि उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से एक फूल है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको अगर फूल है यानी वस्तु है, वो वस्तु यानी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? प्रमेय, प्रमेय कहते हैं। हाँ, अब वो प्रमेय है, अब उसको देखने वाला मैं देख रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ? प्रमाता। प्रमेय वस्तु, प्रमाता मैं मतलब मैं देख रहा हूँ। अब ये जो देखने का जो प्रक्रिया है वो किसके आधार पे हो रहा है? प्रमाण, उसके प्रमाण कहते हैं। प्रमाण से क्यों? अब मेरे को ये पता कैसे चला ये रोज है? कैसे पता चला रोज है ये? क्योंकि मैंने जाना है। कैसे? प्रमाण क्या है कि मैंने क्लास 1 में या 2 में मैंने पढ़ा था कि ये जो इस प्रकार का जो उसका पत्ते लाल होते हैं, इस प्रकार से जो दिखता है वस्तु, उसमें उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रोज कहते हैं। तो ये प्रमाण है कि किताब में हमने पढ़ा था और वही चीज़ें सारी दुनिया उसको वही कहती है। जब जो भी किसी को भी दिखाओ वो वही कहेगा, उसी को प्रमाण कहते हैं। तो प्रमाण क्या है? हमने स्कूल में पढ़ा था, वो किताब प्रमाण है। अब जो नॉलेज है उसको देखा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ? नॉलेज क्या है? लाल है, कितना सुंदर है, कितना सुगंधित है। हाँ, ये क्या है? प्रम, इसे प्रम कहते हैं। प्रम यानी नॉलेज, नॉलेज। सो क्या क्या होता है? प्रमाता, प्रमेय और इसके आपस में जो है उसके प्रमाण के आधार पे मुझे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो क्या है? प्रमा। तो ये सारी चीज़ें ये सब चीज़ें होती है ना, तभी क्या होता है? अनुभव क्रिएट होता है। अब यहाँ क्या कहा? अप्रमेय, और हमने देखा प्रमेय का मतलब वस्तु। अप्रमेय यानी कि वह वस्तु नहीं है, यानी कि क्या है? इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट इज एन सब्जेक्ट। ठीक है, तो वो क्या है? सब्जेक्ट है। और जो चीज ऑब्जेक्ट नहीं हो उसे बुद्धि कैसे समझ सकता है? इसीलिए अप्रेम का मतलब क्या है
कि जो बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। तो यानी कि किसे हम बुद्धि से जान सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ वस्तु को, ऑब्जेक्ट को। लेकिन वो वस्तु नहीं है, वो वस्तु भी एग्जिस्ट इसलिए कर रहा है सब्जेक्ट के कारण। अब सब्जेक्ट को अगर बुद्धि से जाना जा सकता हो तो वो तो सब्जेक्ट कैसे रहेगा? वो तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर वो ऑब्जेक्ट हो गया तो वो तो सत्य कैसे हो गया? वो तो असत हो गया। तो असत हो गया तो मतलब कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अच्छा, तो मतलब कि मेरा जो आत्मा है जिससे मैं जानने का प्रयास कर रहा हूं वो असत है। तो असत से क्या कुछ आ सकता है? जो चीज है ही नहीं उससे कुछ आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ये बोलने वाला है कौन? कुछ तो अनुभव हो रहा है ना, कुछ तो बोल रहा है, कुछ तो है ना, तो कुछ है, यानी कि वो नहीं हो सकता। वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, वो क्या है? सब्जेक्ट है। इसलिए कहा कि नाशवान जो है, नाशवान चीजों को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहां पे जो है बुद्धि उसे जान नहीं सकती। अब जिसे हम जान नहीं सकते, इसलिए क्या कहा? अज्ञेय, यानी कि अज्ञात, यानी कि इंद्रियों से, मन बुद्धि से उस आत्मा को नहीं जाना जा सकता। क्योंकि वस्तु को जानने के लिए ये ठंडा है, ये गर्म है, ये टेबल है, ये सब आंखों से ही देखा जा सकता है। हाँ, मन से कैसे पता चले ये ठंडा है, गर्म है, ये कितना अच्छा है, कितना सुंदर है? सब कैसे होता है? मन में अब प्रकट होता है। बुद्धि से कैसे प्रकट होता है? ये कितना डीप है, कितना टफ है, किसी ने मेरी बेइज्जती कर दी, ये भी क्या है? बुद्धि के स्तर पे होता है। तो ये सारी उपाधियां जो है ये वस्तु के, और जो वस्तु, ये सारे वस्तु, और मेरा मन बुद्धि ये भी वस्तु ही है, शरीर है ये भी। मन बुद्धि ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय ये सभी क्या है? ये भी शरीर ही है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? कॉजल बॉडी, फिर कहते हैं सटल बॉडी। मन बुद्धि होता है सटल बॉडी, फिर होता है ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर। ये सब भी बॉडी है, ये सभी बॉडी है। और ये बॉडी जो है उसका एग्जिस्टेंस किससे आ रहा है? उस आत्मा से है। हाँ, और ये जो है उस मन बुद्धि से ही, यानी कि मन बुद्धि के माध्यम से ही क्या हो सकता है? उस विषय को जाना जा सकता है। क्योंकि एक कहते हैं कि एक स्तर को सही रूप में अगर जानना है तो उसी स्तर से ही उसे देखना, मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि मन और विषय जो है वो भी क्या है? वस्तु है। और मन बुद्धि है, जो इंटेलेक्ट है, वो भी क्या है? वस्तु है। यानी वस्तु ही वस्तु को समझने का प्रयास कर रहा है। मन बुद्धि भी वस्तु है, और ये जो वस्तु सामने जो जगत दिख रहा है वो भी क्या है? वस्तु है। तो वस्तु और वस्तु दोनों, जो जड़ है उसको चैतन्य कहां से आ रहा है? आत्मा से आ रहा है। और वो दोनों आपस में ही क्या कर रहे हैं? ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो मैं क्या हूं? साक्षी उसका, मैं इसका साक्षी हूं। मन बुद्धि कार्य कर रहा है, मैं उसका साक्षी कैसे? इसलिए हम बोलते हैं ना, मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे क्रोध आ रहा है, कैसे पता चला? क्योंकि हम उसके साक्षी हो गए। मैं कितना इंटेलिजेंट हूं, देखो ना, कितना मेरे को सब समझ में आता है। ये क्या है? कैसे पता चला? क्योंकि बुद्धि को हमने देखा, साक्षी भाव से देखा कि बुद्धि विचार अच्छा हो रहा है, या समझ में आ रहा है। ये सब क्या है? कब हो पा रहा है? जब साक्षी भाव से आप उसे देख पाते हैं। तो यही कहा कि ये, तो इसको अगर एग्जाम्पल से देखें कि जब आप मूवी देखते हैं पर्दे पे, तो आपको पता है कि ये मूवी अपने आप तो रिकॉर्ड हुआ नहीं है, उसका कुछ तो कारण होगा। किसने रिकॉर्ड किया है? किसने किया है? कैमरा ने। तो कैमरा हमें दिख रहा है, मूवी जब देखते हैं तो कैमरा दिखता है हमें? कहीं कैमरा है? नहीं। लेकिन हमें पता है। कैसे पता है? अनुमान प्रमाण से। कैसे पता है? अनुमान प्रमाण से पता है। इन्फ्रेंस जो बोलते हैं, इन्फ्रेंस बोलते हैं उसे। तो उसके आधार पे हमें पता चल जाता है कि ये जो मूवी हम देख रहे हैं, इसके पीछे इसको किसने रिकॉर्ड किया? कैमरा ने। अब बात ये हो गई है कि एक मूवी में बैठा कलाकार वो क्या कैमरा को जानने का प्रयास कर सकता है? वो स्तर ही अलग है। वो यानी कि जो कैमरा है वो उसके पीछे है। तो जो चीज मूवी जो चल रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, हाँ, रिकॉर्ड कौन कर रहा है? कैमरा कर रहा है। यानी कि ये तो ऐसा हो गया कि जो सोर्स है
वो सोर्स है, उसका जो सोर्स का है, सोर्स यानी कि जो कॉज है उसका इफेक्ट है। अब इफेक्ट क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि मैं कॉज को जानूं। ये हो सकता है? नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो यही बताया कि यहाँ जो आत्मा है वो अवेयरनेस है, वो बी है, यानी कि बीइंग, यानी कि स्थित एकदम, बीइंग यानी कि बस रहना, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्ट करना। तो ये जो है, और वो कभी भी क्या है, ऑब्जेक्टिफाइड नहीं हो सकता, वो हमेशा सब्जेक्ट ही रहता है और सब्जेक्ट ही रहेगा। तो इसी प्रकार से जो ये संसार हमें दिख रहा है, तो क्या है, ये संसार वो उसी संदर्भ में देखिए कि मूवी चल रहा है तो उसके पीछे मतलब कैमरा होगा तभी तो उसी से तो रिकॉर्ड हुआ है। उसी प्रकार से ये जो संसार है इसके पीछे भी तो कोई होगा। वो कौन है? वही है भगवान। इससे प्रूफ हो जाता है कि भगवान, लोग बोलते हैं ना, एथिस्ट लोग बोलते हैं ना भगवान कहाँ है, ये जगत है, दिख रहा है, बोला हाँ, तो ये जगत आया कहाँ से? तो जगत जिसके पीछे है उसका कारण है, वही क्या है? भगवान है। तो इसलिए कहा, इसलिए जानना असंभव है, इसलिए असंभव है। हाँ, फिर यहां ये कहा कि युद्ध करो, बोल रहे हैं युद्ध करो, ये क्या कह दिया, युद्ध करो। तो हमें ये समझना है कि हमारे लिए युद्ध करना ये आदर्श नहीं, आदेश नहीं है, सबके लिए नहीं है। क्योंकि अर्जुन जी जो है वो क्या है? क्षत्रिय हैं, उनका धर्म है, हाँ, उनका कर्तव्य है, और उनका जो कर्तव्य है। और हमारा शास्त्र कभी भी लड़ाई, ये सब चीज़ों की बातें नहीं करती। शास्त्र में क्या है? सहन करना, उदारता, क्षमा करना, ये सब चीज़ें हमारे शास्त्र में। और भगवत गीता का प्रयोजन लड़ाई करना नहीं है। लोगों के मन में बहुत वहम है इस बारे में कि लड़ाई करना सिखाती है भगवत गीता। नहीं, बिल्कुल ऐसा बात नहीं है। भगवत गीता ज्ञान की दृष्टि देती है और हमारा जो कर्तव्य है वो हमें करना है। तो इसके प्रकार कहा कि युद्ध करो, अब युद्ध करो कहा, और यानी कि धर्म का आवाहन कर रहे हैं, अपना कर्तव्य का पालन करो और बिल्कुल भी घबराओ मत। इस परिस्थिति को साहसी होके, ज्ञान की दृष्टि जब आ जाती है तो साहसी अपने आप हो जाती है। क्योंकि भय किस बात का? क्योंकि सब पता है, जब है ही नहीं तो डरने की क्या बात? हाँ, जब कुछ है ही नहीं तो किस बात के डरना? और आत्मा को तुम नाश कर सकते नहीं हो, स्वयं ईश्वर नाश नहीं कर सकते, तो फिर किस बात का भय, किस बात का डर, किस बात का डर किसके प्रति? कि पाप हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा। जब कुछ है ही नहीं तो पाप पुण्य होगा कैसे? पाप पुण्य कब होता है? जब हम कुछ करते हैं। यहां तो कह रहे हैं कि सोचना भी नहीं है उसके बारे में, सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। जब है ही नहीं तो विचार ही नहीं करना। हाँ, तो ये इसमें बताया। तो जो असत जो है इसमें बताया कि हमने असत के बारे में एग्जाम्पल से देखा, तो बताया कि जो स्वप्न में दिखता है वो सब कुछ जो है, देह जो है सब कुछ दिखता है स्वप्न में। हाँ, सब कुछ दिखता है, उसमें वो सभी चीज़ जो है नश्वर है, और जो नश्वर है वही क्या है? असत है। फिर कहा कि शरीर, आत्मा जो है वो क्या करता है? शरीर धारण करता है, और वही क्या है? आत्मा क्या है? अविनाशी है, वो नित्य है। और ज्ञानी है जो, और इसमें एक चीज़ और देखना है कि नित्यता दो प्रकार से होता है। तो उससे पहले हमें ये समझना है कि नाश किस प्रकार से होता है। नित्यता को जानने के लिए हमें नाश को जानना पड़ेगा। नष्ट कैसे होता है? दो प्रकार से नष्ट होता है। तो पहला जो है, यानी कि शरीर है, किसी का डेथ हो गया तो उसे हमने जला दिया, अब दिख रहा है, शरीर नहीं दिख रहा। तो यानी कि मृत्यु के बाद में जो है शरीर को हम लोग जला देते हैं, तो अब वो हमें नहीं दिखेगा। तो एक तो ये इस प्रकार का नाश होता है कि दिखता ही नहीं है, नाश करके उसका खत्म हो गया, अब नहीं दिखेगा कभी भी शरीर, वो इंसान वापस नहीं आएगा, उसका शरीर कभी नहीं आएगा, तो जल गया। अब दूसरा जो है नष्ट जो होता है, वो उसी प्रकार का नष्ट जो हमने पहले भी देखा था। उसमें कहा कि जो ब्रह्म पे आश्रित है, जो जगत जो आश्रित है, वो कभी वो नष्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने देखा कि रोगी है, जो मूर्ख है, वो क्योंकि वो मूर्ख है तो वो कुछ करता नहीं है, तो वो अपने आप अपना जीवन क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है। कहते हैं ना कि नष्ट कर रहा है। मूर्ख है, दरिद्र है, आलसी है, ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? कि ये अपने जीवन को क्या कर रहा है? बर्बाद कर रहा है। हाँ, तो यही जो है, यही कहा कि
इस प्रकार की जो दोनों प्रकार की जो नाश जो हमने देखा वो आत्मा में नहीं है। और इसीलिए तो मन में प्रश्न आएगा कि आत्मा में, हम आत्मा को जाने कैसे, फिर किस प्रमाण से जाने? तो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र ही जो बताते हैं वही क्या है, प्रमाण है इस आत्मा को जानने में। मैं कौन हूँ और क्या मैं नहीं हूँ, यानी कि अनात्मा, यानी कि मैं जो नहीं हूँ वो क्या है, अनात्मा, और जो मैं हूँ वो क्या है, आत्मा। ये कैसे होगा, जब हम शास्त्र के माध्यम से हमारे अंदर जो अविद्या है उसका हम नाश कर सके। और वो नाश कैसे हो पाता है, जब हम ब्रह्म को विषय के रूप में नहीं जानते। अभी हम लोग क्या करें, ब्रह्म को विषय के रूप में समझ रहे हैं शास्त्र के माध्यम से, लेकिन जब हम उसकी अनुभूति करेंगे तो हम उसकी अनुभूति सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, ना कि ऑब्जेक्ट के रूप में। ये हमें बहुत ध्यान देना है। और यहाँ पे जो देह के बारे में बताया, जो देह है, देह को भी हम थोड़ा समझते हैं। देह का जो शब्द है उसका रूट जो है वो आया है दह। दह दह यानी कि जिसका ग्रोथ होता है, जो ग्रो करता है। फिर कहा दह, दो शब्द है, दह और दह। तो यहाँ पे दह जो है यानी कि उसको विच इज बर्न्ट, जिसको जलाया जाता है। तो देह का मतलब क्या है, जिसका जो ग्रो करता है और फिर अल्टीमेटली क्या हो जाता है, उसको जलाया जाता है। यही क्या है, देह। और दह, इसको दह बोलते हैं। और ये शब्द से ही क्या आया, देह आया, यानी कि नश्वर है, परिवर्तनशील है, आज है कल नहीं है, तो नष्ट तो होना है उसे। हाँ, तो कहा, इसलिए कहा कि युद्ध करो तुम। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन को कि तुम युद्ध करो, घबराओ मत, उस आत्मा जो नित्य है उस पर ध्यान लगाओ और रेडी हो जाओ। तुम तो तैयार होके आए हो, कवच ववच सब पहन के आए हो, तलवार लेके आए हो, सब कुछ है तुम्हारे पास, तुम सब तैयारी करके आए हो, लेकिन तुम अपना कर्तव्य से विमुख हो रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होना, तुम्हें अपना कर्तव्य करना है। और ये भी आदेश की, और यहाँ पे हमें ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि जो भी भगवान यहाँ पे कृष्ण भगवान ने जो कहा है, यहाँ पे आदेश नहीं दिया उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जस्ट अपना, उनका कर्तव्य का जो है उनको बोध करवाया है, कि बताया है कि आप जो कर रहे हो, जो तुम जिस मार्ग पे हो वो मार्ग सही नहीं है, उस मार्ग से सही मार्ग पे आने का प्रयास करो। तो कर्तव्य करते रहना है। तो ध्यान तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जान के अगर हम कोई भी चीज़ अगर करते हैं तो हम उसमें कभी फंसते नहीं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान की दृष्टि यही होती है, आप जब जान के करते हो कोई भी कार्य करो, आप उसमें कभी फंसते नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी दृष्टिकोण जो है वो आपको उस कर्म में फंसाता नहीं है। और आप उसके, जब आप कर्म में फंसते नहीं हो तो पाप और पुण्य का सवाल आता कहाँ से है? बिल्कुल नहीं आता। हाँ, तो वही बात है, अपना कर्तव्य करो और नित्य रूप में जो नित्य आत्मा है उस पर ध्यान करके, जो वास्य यानी जो भगवान जो सब में है, सर्व इदम, सर्व में है, सभी में है, सब में है, उस चीज़ को जो है तुम्हारा उस पर ध्यान होना चाहिए और उसी पे ध्यान तुमको करना चाहिए। तो यहाँ पे कहा कि ये जो अहम है ये सब कुछ क्या है, अनरियल है। अहम जो है उसके अलावा जितना कुछ है वो सब क्या है, अनरियल है। और जो भी अनुभव हो रहा है वो आता है और जाता है, तो वो रियल नहीं है। फिर कहा, अब यहाँ पे सर्व इदम को हम देखते हैं। सर्व इदम बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। तो यहाँ पे कहा कि सर्व इदम यानी कि जो हमेशा से तो जो कॉन्शियसनेस जो है वो हमेशा से है और उसको जो शक्ति जो उसकी के आधार पे ये जगत वो है एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस एनलिवेंट्स, इट इज़ एनलिविंग एवरीथिंग। सो एनलिविंग वो क्या कर्म है? क्या वो कर्म है? तो इसको हम समझते हैं दृष्टांत के, अगर फायर है, फायर में से अगर उसमें से हीट ही निकाल दे तो क्या वो फायर रहेगा? नहीं रहेगा। हाँ, तो अगर उसी प्रकार से अगर सूर्य है, सूर्य में से अगर हम उसकी जो लाइट है उसको हटा दे तो वो सूर्य रहेगा? उसको हम सूर्य बोलेंगे ही नहीं, उसको कुछ और ही बोलेंगे, उसका नाम सूर्य थोड़ी होगा। यानी कि एग्जाम्पल से भी हम देखते हैं, दृष्टांत के रूप में भी देखते हैं, तो इस समय यह पता चलता है कि
जो जगत जो 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 आत्मा है उसका जो स्वरूप है, यानी कि ये जो स्वरूप, यानी कि जो हीट है वो किसका स्वरूप, उसका स्वरूप किस, वो जो हीट है उसका जो स्वरूप है वो क्या है, हॉटनेस है, गर्म है। वैसे ही आत्मा का क्या है, एनलिवन करना, सच्चित आनंद है, हाँ चैतन्य है, वो चीज़ को एनलिवन करता है। तो इसीलिए कहा कि इसी प्रकार से जो है, जो आत्मा है वो सबके पीछे है, लेकिन वो क्या है, सबके पीछे है, लेकिन वो किसी के प्रति उसके का कर्म में वो कभी लिप्त नहीं होता। और वही श्लोक जो है अगले वाले श्लोक में है, हम उसको देखेंगे और उसको हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। It will be edited. This video will be edited. He is just recording. So